जय श्री राम। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। सभी भाइयों का वेलकम है और जितने भी बड़े भाई गुरुजन सबको मेरा प्रणाम। मैं आज का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें घर की दीवान और बाबा का रहस्य, यानी कि बाबा कहाँ से कैसे आ जाता है और घर की दीवान क्यों पीछे हट जाती है, या फिर किसी के घर की दीवान अगर रुक गई है तो उसका जो रीज़न होता है वो क्या है, काम क्यों नहीं करती है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले भाई, जितने भी नए लोग इस वीडियो में आए या मेरे चैनल पे आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, ठीक है। उससे क्या होगा कि मैं आपके लिए और भी बेटर वीडियो लेकर आऊँगा और भी नॉलेज वाली बातें आपको शेयर करूँगा। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसकी वजह यह है कि एक तो भाइयों का प्यार नहीं मिल रहा और मज़ा नहीं आ रहा था, यानी कि बोलते हैं ना कि काम करने में मज़ा आता है, लोगों का रिस्पॉन्स होता है। उस रिस्पॉन्स के हिसाब से मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई लोग जितने भी हैं अपने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज मैं अपने टूटे हुए मन से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बाबा का आशीर्वाद है, उन्होंने हौसला देने की शक्ति दी, तो मैंने कहा चलो हम अपनी भक्ति से दूर नहीं भाग सकते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, इंतज़ार करते हैं वीडियो का, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई के घर में भला हो जाए, किसी को रास्ता मिल जाए मेरी बात सुन के, है ना। तो ऐसा है कि जिसका देखो, सबसे पहला रीज़न, किसी के घर की अगर दीवान रुक गई है या काम नहीं कर रही उसके बारे में। और दूसरा रीज़न कि किसी के घर में अगर बाबा है, बुला की मसान किसी घर में निकल रहा है, तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा या कैसे आया वो, है ना। जैसे अब क्या है, मान लो किसी के दादा परदादा भक्ताई कर रहे थे, ये बहुत अच्छे भगत रहे हैं अपने टाइम में, तो उन्होंने इस चीज़ पे कहीं ना कहीं हाथ डाला। जैसे कहीं पे अखाड़ा लगा हुआ और बुला की मसान वहाँ पे खेल रहा हो, तो हो सकता है उस भगत ने तैड़ पैड़ में बुलाकी को छोटा मोटा भूत समझकर या फिर इसकी चाल में फंसकर धोखे में आकर उस पर हाथ डाल दिया हो, तो बुलाकी तो वहाँ से आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि कईयों के घर में किसी ने छोड़ा हो या फिर कहीं से लग के आ गया हो, है ना। लेकिन बुलाकी की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि बुलाकी कभी भी लग कर कभी नहीं आता है कि किसी चौराहे से लग जाए या फिर अपनी मर्ज़ी से आ जाए। ये वो शक्ति अपनी मर्ज़ी से नहीं आती जब तक कोई इसका आगमन नहीं कराता या आह्वान नहीं करता या इसकी कोई भक्ति ना करे, तो उस तक नहीं जाता। और दूसरा, जब कोई किसी पे दुश्मनी में छोड़ देता है, बुराई में छोड़ देता है, तब आता है। और तीसरा रीज़न ये है कि जब कोई भगत अनजान होके इसके बारे में ना जानता हो और बिना जांचे पर खेस पे हाथ डाल दे, तब आता है ना। ये आ जाता है, भगत को तो लगता है कि मैंने तो उठा दिया, हटा दिया, ख़त्म कहानी उसका, तो ठीक। लेकिन ये भगत के साथ हो जाता है और फिर ये घुसता है घर की दीवान में। तो सबसे पहला काम क्या करता है, घर की दीवान को बिगाड़ देता है, उसको बांध देता है। जब जिस गुरु के ज़रिए घुसा है तो उसके गुरु का तो कल्याण करेगा ही ना। अब उसने तो जोश में होश खो लिया, ले आया, लाने के बाद उसको बैठने की जगह भी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति तो ऐसी है कि बिना मनाए मानती नहीं है। अब ये आया है तो अपनी जगह भी बनाएगा, और जगह बनाने के लिए सबसे पहले जगह खाली करनी पड़ेगी। तो क्या करता है, उनको सबको हटा देता है अपने रास्ते से। जब अपने रास्ते से हटा देता है तो उसके बाद ये अपनी जगह बनाकर बैठता है। फिर ये बैठ के रूप बदल बदल के घर की दीवान के, चाहे कोई सी भी दीवान हो, सब के रूप बदल के, भेस बदल के, खाना पीना सब जारी रखता है।
और जब घर का मालिक अपनी देवान को कुछ काम सौंपता है या कुछ विनती करता है तो उसके वो काम होते नहीं हैं। फिर उनका चक्कर लगना शुरू होता है, कभी किसी भगत के पास, कभी किसी भगत के पास। अब देखने वाला इसकी पकड़ भी नहीं कर पाता जल्दी से, क्योंकि दिखाई तो उसकी देवान ही देगा, जिसके घर में बैठा हो उसकी देवान बन के आ जाएगा। अरे 10 बार आएगा, 10 बार जाएगा। तो इसकी कहानी ऐसे ही घूमती रहती है। तो इसकी परख करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से जिसके घर में आया है वो इंसान परेशान है। अजब क्या है कि जैसे किसी को नहीं पता कि उसके घर में ही आया हुआ है, वो अपनी देवान चला रहा है। तो उसकी पहली पीढ़ी गई तो दूसरी पीढ़ी ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी सौंप ली। अब उसको तो पता नहीं ना कि ऐसी भी कोई चीज़ बैठी हुई है। तो इसी झोल मोल में घूमते रहते हैं, और जब आखिरी में कहीं अच्छी जगह पे जाकर पता चलता है, जब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत जाते हैं, तब जाके इसका नाम खुलता है। तब पता चलता है कि भैया ये तो बुलाकी महाराज बैठे हैं। अब फिर निवारण नहीं होता। ऐसे में क्या होगा कि कोई इसे मनाना भी चाहे, मना के सोचे कि हटा लिया जाए या इसको उतार लिया जाए या इसको उठा लिया जाए, तो ये काम नहीं हो सकता। ये साफ और क्लियर बात है कि इसको जहाँ पे 30 साल हो गए तो इतनी जल्दी से ये नहीं मानता, और मानता भी है तो सिर्फ़ एक ही शर्त पे कि मैं वहाँ पर पूजूँगा, बुराई में से हट के अच्छाई में। तो उसको सामने वाला भगत वचन लेके अच्छाई में पुजवा सकता है। कोई भी हो, सबकी भाई अपनी अलग अलग विद्या है, अपने अपने वचन हैं। तो कोई अपने वचन से कैसे इसको रोक ले, वो उस भगत के ऊपर की बात है। लेकिन मेरी नॉलेज में, मेरे उस्तादों की जो शिक्षा है, मनाया जा सकता है, बुराई से हटा के अच्छाई में ला सकते हैं। जहाँ देखो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का हो जाता है, 10 साल का भी हो गया बुराई में, तो वो हट सकता है, उसको उतार सकते हैं। कोई वहाँ पे पूजने वाला नहीं, कोई जानता नहीं, तो वहाँ पे इसको पूजना भी ठीक नहीं है। जहाँ 30 साल से बैठा हो और उस घर में भक्ताई चलती हो, तब तो यह अड़ जाता है कि मुझे इस पूजना ही पड़ेगा, तब इसको कोई नहीं हटा सकता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने घर की जादू से या घर के देवी देवताओं से परेशान रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर बुलाकी बैठ गया। तो उसमें वजह ये थी कि किसी ने अनजाने में, धोखे में इसको उठा लिया, इसको पहचाना नहीं, क्योंकि ये तो माया का रचयिता है। इसकी माया को समझ जाओगे तो कहानी बच सकती है। ऐसा ही होता है आजकल कि नए नए छोटे बच्चे और गर्म खून के इसको एक छोटी मोटी चीज़ समझ के इस पे हाथ डाल देते हैं, लेकिन अपने आने वाले कल को वो अंधेरे में धकेल रहे हैं। इसलिए इस शक्ति से हाथ जोड़ के ही बात करनी चाहिए और विनती करके ही मनाना चाहिए। विनती करके मनाना चाहिए, तो ये शांत हो सकता है, नहीं तो इस पे हाथ न डालें।